हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज एडवोकेट नीरज गुप्ता। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अनड्यू इन्फ्लुएंस, अनुचित प्रभाव। देखो, कोई डॉक्टर अपने पेशेंट को इन्फ्लुएंस कर सकता है कि भाई तेरा इलाज ढंग से कराना है तो अपनी कार मेरे को आधे रेट पर बेच दे। फादर सन में भी हो सकता है, वकील और उसके क्लाइंट में भी हो सकता है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय में हो सकता है, लैंडलॉर्ड टेनेंट में हो सकता है, कोई भी पावरफुल आदमी किसी कमजोर आदमी को बोल सकता है। यानी कहीं पर भी जहां इन्फ्लुएंस, प्रभाव है, आप दूसरे को डरा के, मतलब कैसे भी इन्फ्लुएंस करके, डरा के वर्ड सही नहीं है क्योंकि डराने का तो कोर्जन हम बात कर चुके। यहां पर प्रभाव है, दूसरा बंदा आपके इन्फ्लुएंस में है, आपके प्रेशर में है, यार कल को रिलेशन ना खराब हो जाए। या अब जैसे कई होते हैं, बाबा भी हो सकते हैं, कोई मतलब स्पिरिचुअल लीडर, गुरु, वो अपने डिसाइपल को बोल सकते हैं कि कोई चीज आप हमें डोनेट कर दो या सस्ते में दे दो, और वो उस समय मना ना कर पाए। बट सपोज उस समय मना ना कर पाए, बाद में उसको लगे कि ये गलत हो गया, चाहे डॉक्टर पेशेंट का केस हो, चाहे एडवोकेट क्लाइंट का केस हो, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय, लैंडलॉर्ड टेनेंट, फादर सन, कोई भी रिलेशनशिप, तो बाद में आपके पास ऑप्शन होती है कि ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल है, आप उसको कैंसिल कर सकते हो। जितना भी पैसा अगर लिया है वो वापस कर दो, चीज आपको वापस मिल जाएगी। इन ब्रीफ, दिस इज अनड्यू इन्फ्लुएंस। पढ़ लेते हैं इसको। इसमें लिखा है कि फ्री कंसेंट होना जरूरी है। कंसेंट तभी फ्री मानी जाएगी जब उसमें अनड्यू इन्फ्लुएंस ना हो। पांचों में से कोई चीज नहीं होनी चाहिए: कोर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, मिस्टेक। तो अब हम पढ़ रहे हैं इस वीडियो में अनड्यू इन्फ्लुएंस। इसका क्या मतलब है? ये कह रहा है कि वन पार्टी इज इन ए पोजीशन टू डोमिनेट द विल ऑफ द अदर। सिचुएशन ऐसी है कि एक पार्टी डोमिनेटिंग पोजीशन पर है, राइट, वो दूसरे की इच्छा को नियंत्रण करने की स्थिति में है, एंड यूजेस दैट पोजीशन टू ऑब्टेन एन अनफेयर एडवांटेज ओवर द अदर। और वो उस पोजीशन का यूज करते हैं अनफेयर एडवांटेज लेने के लिए। अब जैसे डॉक्टर अपने पेशेंट से कोई गाड़ी खरीद ले, 3 लाख की गाड़ी 3 लाख में ले ले, तो फिर थोड़ी अनड्यू इन्फ्लुएंस है, फिर तो फेयर डील है ना। ये थोड़ी कि जितने रिलेशनशिप्स में बता रहा हूँ, लैंडलॉर्ड टेनेंट, एम्प्लॉयर एम्प्लॉई, इन सब में कोई ट्रांजैक्शंस या कमर्शियल ट्रांजैक्शंस, वर्किंग एग्रीमेंट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स हो ही नहीं सकते। हो सकते हैं, बट हाँ, ये प्रूव नहीं होना चाहिए कि उस पोजीशन का इस्तेमाल करके कोई अनफेयर एडवांटेज लिया है। ट्रांजैक्शन होने से अपने आप नहीं प्रूव होगा। अगेन, यहाँ पर भी बर्डन तो शिफ्ट हो जाएगा कंप्लेंट करने के बाद कि आपको प्रूव करना पड़ सकता है, बट एज सच ऑटोमेटिक नहीं है कि अगर ट्रांजैक्शन इन लोगों के बीच में हुई है तो उसमें अनड्यू इन्फ्लुएंस को मान के चलेंगे, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं। एक तो एसेंशियल एलिमेंट्स की अगर हम बात करें तो वन पार्टी इज इन ए पोजीशन टू डोमिनेट। एक पार्टी उस पोजीशन में हो, जैसे फादर सन, टीचर स्टूडेंट, डॉक्टर पेशेंट, लॉयर क्लाइंट्स, गुरु डिसाइपल, गार्डियन माइनर, एम्प्लॉयर डिपेंडेंट एम्प्लॉय। ये सब तो सिंपल लिस्ट है, मैंने अभी बोल भी दी, यहाँ लिखी भी आपको दिख भी रही है, किताब में छपी भी आपके हाथ में भी है, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है। पोजीशन जो है सिर्फ रिलेशनशिप से काम नहीं चलेगा, एक्चुअल मिसयूज ऑफ पोजीशन, ये इंपॉर्टेंट है। मतलब ये वाला रिलेशनशिप होने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस पोजीशन को डोमिनेंट पार्टी ने मिसयूज किया है, ये इंपॉर्टेंट है। और उसको मस्ट ऑब्टेन एन अनरीजनेबल, अनकॉन्शनेबल बेनिफिट, उसने उस बात का फायदा उठाया, ये प्रूव करना पड़ेगा। अब डोमिनेट द विल का कब होगा? डोमिनेट का विल होगा अगर रियल और एपरेंट अथॉरिटी है, जैसे प्रिंसिपल एंड एम्प्लॉय, यानी मालिक और उसका स्टाफ, पुलिस ऑफिसर अक्यूज्ड, हाँ यहाँ पर भी रियल अथॉरिटी होती है, या गवर्नमेंट ऑफिसर एंड सबॉर्डिनेट, कोई भी, वो तो गवर्नमेंट ऑफिसर में सिर्फ सबॉर्डिनेट जरूर नहीं है। अब जैसे कोई लाइसेंसिंग ऑफिसर हो और उसके लाइसेंस से ही मेन खेल चलना हो आपका, माना कोई फैक्ट्री का लाइसेंस है, कोई जमीन का लाइसेंस है, तो जिसने अप्लाई किया हुआ वो भी तो फिर अब इन्फ्लुएंस में आ सकता है। भाई स्कूल का लाइसेंस मिल जाएगा, हॉस्पिटल का लाइसेंस मिल जाएगा, ऐसा होता है। तो कोई भी इस तरह का बंदा हो सकता है। या फिड्यूशरी रिलेशनशिप, ये रिलेशनशिप होते हैं ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस के, जिन पे हमें भरोसा होता है, जैसे डॉक्टर पेशेंट, लॉयर क्लाइंट, ट्रस्टी बेनिफिशियरी, गुरु डिसाइपल। तो ट्रस्टी बेनिफिशियरी भी ऐसे होते हैं जिसमें एक आदमी, जैसे मान लेते हैं कोई बच्चा छोटा है, अब उसके पिताजी ने, मान लेते हैं मरते समय, अपने छोटे भाई को ट्रस्टी बना दिया कि भाई मेरे बच्चों के लिए तो ये करता रही हो, तो फिलहाल वो जो बेनिफिशियरी है वो भी तो ट्रस्टी पर डिपेंड करेगा ना, क्योंकि उसी से उसको सब कुछ मिलना है।
तो ये सिचुएशंस भी हैं। और इसके अलावा कोई आदमी हो सकता है ओल्ड एज, इलनेस, वीकनेस, फाइनेंशियल डिस्ट्रेस की वजह से दूसरे पर डिपेंडेंट हो, तो ऐसे लोग भी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। अब कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं, जैसे डॉक्टर एंड पेशेंट का। एक डॉक्टर जो है वो अपने सीरियसली इल पेशेंट को बोलता है जो बहुत बीमार है, क्या कि भैया अपना घर मुझे दे दे, तभी मैं तेरी ट्रीटमेंट कंटिन्यू करूंगा। उस वक्त उसके दिमाग में आ सकता है यार बचूंगा तो फायदा है ना, अभी डॉक्टर ढंग से इलाज कर रहा है, अगर इसको घर दे दूं तो बच जाऊंगा। तो हो सकता है कि वो अपना घर उसको फ्री में दे दे, सस्ते में दे दे, तो ये गलत है, लॉ में ये गलत है। अगर वो कंप्लेंट करेगा तो उसको वो घर उसका वापस दिला दिया जाएगा। या एक बेटा, एक एग्जाम्पल भी है कि अपने फादर पर डिपेंडेंट है। अब सपोज फादर जो है वो बहुत लो प्राइस में उससे प्रॉपर्टी ले लेता है, यहाँ पर भी वही सिचुएशन हुई। या गुरु एक डिवोटी को बोलता है कि तुम अपनी सारी एसेट्स जो है वो मेरे को दान कर दो, तुम्हें मोक्ष मिल जाएगा, स्पिरिचुअल साल्वेशन। इसमें भी अनड्यू इन्फ्लुएंस हो सकता है। लॉयर, एडवोकेट भी हो सकता है अपने क्लाइंट को बोले कि मैं तुम्हें लीगल एडवाइस दूंगा या अंदर फंसा हुआ है बाहर निकाल दूंगा, अपनी जमीन मेरे नाम कर दे फ्री में, सस्ते में। या एक केयर टेकर ने 85 ईयर ओल्ड सिक मैन से गिफ्ट डीड करवा ली, ये भी बड़ा कॉमन होता है। आजकल डिजिटल अरेस्ट भी चल रहा है, वो तो खैर अलग ही है, वो तो क्राइम ही हो गया। तो बड़े जो उम्र के लोग होते हैं, अगर उनके पास संभालने वाले उनके अपने बच्चे ना हो, तो कुछ लोग इसका भी फायदा उठा लेते हैं। अब एक लैंडमार्क केस हम पढ़ेंगे, रघुनाथ प्रसाद वर्सेस सरजू प्रसाद। इसमें a son borrowed money from his father. It's not about borrowed money। जब आप इसको अगर गूगल पे डिटेल में जाके पढ़ेंगे तो इसमें बहुत सारी ट्रांजैक्शंस थी। फादर बेटे का अफेयर्स, फाइनेंशियल अफेयर्स, बिजनेस अफेयर्स मैनेज कर रहे थे। तो ये बात सामने आई कि कुछ ट्रांजैक्शंस सस्पिशियस थी और ऐसा लगा कि उन्होंने अपना इन्फ्लुएंस यूज किया है। बट जो मेन बात है कि कोर्ट ने कहा कि सिर्फ रिलेशनशिप होने से काम नहीं चलेगा। मतलब इस केस में जो फैक्ट्स थे वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, जो मुद्दा सामने आया वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है कि जो रिलेशनशिप्स मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, वो रिलेशनशिप होना कोई बहुत प्रॉब्लमेटिक नहीं है कि ये रिलेशनशिप है तो अनड्यू इन्फ्लुएंस हो ही जाएगा। अपने को तीनों बातें प्रूव करनी है कि डोमिनेटिंग पोजीशन थी, उसका यूज हुआ, और मेन है अनफेयर एडवांटेज लिया गया। मेरे को लगता है जब तक ये तीसरी चीज ना हो, अनफेयर एडवांटेज जब तक नहीं है तब तक फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। टिल देन इट्स फाइन। जहां अनफेयर एडवांटेज है वहीं तो फिर कॉन्ट्रैक्ट की वॉइडेबिलिटी, कैंसिलेबिलिटी की बात आएगी ना, कि आप कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करो। खैर, इसी तरह से एक लाडली प्रसाद जायसवाल वर्सेस करनाल डिस्टिलरी कंपनी का है। यहां पर भी यही बात आई कि कोई इन्फ्लुएंस या फ्रेंडशिप से नहीं चलेगा, अनफेयर एडवांटेज मस्ट बी शोन। अब देख रहे हो बार बार केसेस में वही बात सामने आ रही है। आलकार्ड वर्सेस स्किनर, इसमें एक यंग वुमन ने अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ए रिलीजियस सिस्टरहुड डोनेटेड प्रॉपर्टी। यहां पर भी इन्होंने कहा कि स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंस को भी अनड्यू इन्फ्लुएंस माना। नेचुरली इसमें केस तब हुआ होगा ना, उस वक्त इन्फ्लुएंस करके प्रॉपर्टी ले ली होगी, बाद में वापस मांगने की बात आई, तब फिर प्रॉब्लम खड़ी होती है। ये भी बाहर का केस है, विलियम्स बेले। इसमें अ फादर मॉर्गेज प्रॉपर्टी टू सेव हिज सन फ्रॉम क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन। अब मान लेते कोई पिताजी आ गए होंगे प्रेशर में अपने बच्चे को जेल से छुड़ाने के लिए एंड ऑल दैट, तो कंसेंट वाज नॉट फ्री। जहां तक बर्डन ऑफ प्रूफ का सवाल है, द बर्डन शिफ्ट्स टू द स्ट्रॉन्गर पार्टी। मतलब अगर सपोज एक आदमी ने कंप्लेंट कर दी कि जी मेरे से तो जबरदस्ती लिया है, सपोज पेशेंट ने, तो डॉक्टर को प्रूव करना पड़ेगा कि सब ठीक है। या क्लाइंट ने कर दी तो एडवोकेट को प्रूव करना पड़ेगा, एम्प्लॉय ने कर दी तो एम्प्लॉयर को प्रूव करना पड़ेगा, सन ने कर दी तो फादर को प्रूव करना पड़ेगा। जो भी स्ट्रॉन्गर पार्टी है उसको प्रूव करना पड़ेगा कि मैंने कोई अनफेयर एडवांटेज नहीं लिया है। अब एक और एग्जांपल, एन ओल्ड इलिटरेट विडो सेल्स लैंड वर्थ 50 लाख फॉर 5 लाख। 50 लाख की जमीन 5 लाख में बेच, जैसे कौन बेचेगा, क्यों बेचेगा? अब लेकिन अगर वो बूढ़ी है, अनपढ़ है और साथ में विडो भी है, अब फिर यहाँ तो कोर्ट को लगेगा ही ना कि इसको उल्लू बना दिया इन्होंने मिलकर। तो इन दैट सिचुएशन कोर्ट जो है वो प्रिज्यूम करेगा न्यू इन्फ्लुएंस और कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाएगा। इफेक्ट क्या है? अफेक्टेड पार्टी उसको कैंसिल कर सकती है, टर्म्स को मॉडिफाई कर सकती है, या फिर सीक रेस्टिट्यूशन, भाई मेरा पैसा वापस कर दे, मुझे ये ट्रांजैक्शन नहीं करनी। परसुएशन अनड्यू इन्फ्लुएंस से अलग होता है। परसुएशन में तो जस्ट आप दूसरे पार्टी को परस्यू करते हो, और इसमें दोनों पार्टी कॉमन फुटिंग पे हो सकती है। जैसे एक फ्रेंड अपने दूसरे फ्रेंड को परस्यू कर सकता है ना, तो दैट इज परसुएशन कि यार तू मेरे बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट कर या मेरी प्रॉपर्टी खरीद ले या कुछ है, वो आपसदारी में तो चलता है, बट दोनों इक्वल हैं और वहां पर भी अनफेयर एडवांटेज नहीं होती। बस जस्ट
एक परसुएशन है कि आप ऐसा कर लो यार मेरे कहने पे। बट अनड्यू इन्फ्लुएंस में तो क्या है कि अगर आप ये नहीं करोगे तो वो तो फिर काम ही रोक देगा, या जो सर्विसेज, जो प्रोडक्ट, जो चीज, वो रिलेशनशिप मेंटेन कर रहा है, उस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करने के लिए आपको इनडायरेक्टली फोर्स किया जा रहा है कि आप अपनी प्रॉपर्टीज जो है वो सस्ते में दें। तो यहाँ पर बेसिकली प्रोटेक्शन मिल रही है। दिस लॉ प्रोटेक्ट्स द वीकर पर्सन्स फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन, दैट इज द मेन पॉइंट। अनड्यू इन्फ्लुएंस जो अभी हमने डिस्कस किया, ये वीकर पर्सन्स, जो भी वीक है उसको स्ट्रॉन्गर पार्टी से एक्सप्लॉयटेशन से बचाता है। क्योंकि हम क्या चाहते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो फ्री कंसेंट से हो, ना कि अनड्यू इन्फ्लुएंस से, ना कि अंडर प्रेशर, अनफेयर प्रेशर। ठीक है जी। तो आई होप द क्वेश्चन इज वेरी मच क्लियर। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो ये नंबर आपको दिया ही रहता है हमेशा, इन पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ये नंबर जो दिया है इस पर अपना क्वेश्चन जो है वो, डाउट अगर कोई भी है तो व्हाट्सएप कर दीजिए, आई विल आंसर। यूट्यूब पर भी अपना आप जो है नंबर क्वेश्चन डाल सकते हैं, मैं जवाब दे दूंगा। और जिस बुक से पढ़ा रहा हूँ उसको नॉमिनल प्राइस पर परचेज करने के लिए भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं।